डेफ के बारे में जो है मैं लिख दे रहा हूँ, सब सिलेबस तुम लोग का तैयार कर दे रहा हूँ, सब कुछ याद रहे तुम लोगों को, है ना। तो मैंने इसके अंदर तुम लोगों को पढ़ाया था डेफ फंक्शन। डेफ फंक्शन के अंदर तुम्हें पढ़ाया था रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप, आ जाओ भाई, ग्लोबल वेरिएबल, और उसके बाद पढ़ाया था ग्लोबल स्कोप, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर फर्दर 5 पार्टीशंस थे, जैसे एक था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, दूसरा है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, फिर इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़ाया था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद क्या पढ़ाया था, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और लास्ट में आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा मैंने आप लोग को नेस्टेड फंक्शन पढ़ाया था, फिर डेकोरेटर पढ़ाया था, ठीक है। फिर जनरेटर भी पढ़ाया था इसी में, ठीक है। और जनरेटर में एक कीवर्ड था जिसको यील्ड कीवर्ड कहते हैं। फिर लैम्डा पढ़ाया था, लैम्डा को हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग आप लोग को नहीं पढ़ा है, आज मैं आप लोग को मल्टीटास्किंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होती है, तो उसको एक कहानी से समझेंगे, है ना। ओके। सर आई थिंक लैम्बडा में ही हुआ है। लैम्डा नहीं हुआ है, चलो लैम्डा कर लेते हैं, फिर मल्टीटास्किंग कर लेंगे। तो फंक्शन के अंदर ही हम चलते हैं। फंक्शन नाम की फाइल क्या है हमारी, यहाँ पे है, ठीक है। नहीं पढ़ाया लैम्डा, सही कह रहा है। लैम्डा को पढ़ लेते हैं। लैम्डा जो है एक ऐसा फंक्शन है जो सिंगल लाइन में ही बनता है और इसका नाम नहीं होता। लैम्डा जब बनाएंगे तो दो बातों का ध्यान रखेंगे हमेशा। पहला कि लैम्डा फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, इसका नाम नहीं होता। और दूसरा, लैम्डा फंक्शन कंटेन सिंगल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, इन दो बातों का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो उसी को लैम्डा फंक्शन हम कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद है इसके बाद जो है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे हम इफ एल्स के अंदर टर्नरी ऑपरेटर पढ़े थे ना, सिंगल लाइन में इफ एल्स बनाना। फोर लूप में हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़े थे, ठीक है, सिंगल लाइन में लूप बनाना। फिर हमने उसी तरह से पढ़ना है फंक्शन एक लाइन में बनाना, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन पहले बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि उसको हम लैम्डा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो आप फिगर आउट कर पाओ कि क्या बातें हो रही है हमारी, ठीक है। सो अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है लेट्स से ऐड, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट ए बी पास कर दिया। मैं सिंपल ही फंक्शन बना रहा हूँ, आई डोंट वांट टू शो माय स्किल्स, मैं आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट ए प्लस बी। क्लियर है, ये चल रहा है, ठीक है। शिफ्ट एंटर से ये कन्फिगर हो रहा है, पाइथन से कनेक्ट हो रहा है। जब कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे देखो ये टिक आ रहा है, स्टिक का मतलब कि ये कोड चल गया हमारा, ठीक है, कनेक्ट हो गया पाइथन से, ये फाइल पूरी की पूरी।
अब इसमें अगर मैं ऐड फंक्शन को चलाऊं और इफ आई विल पास लेट्स से 10 और 20 आई विल गेट 30। दिस इज अ थिंग वी ऑलरेडी रिजॉल्व, ठीक है, हमने पहले इसको देख लिया है। अब फिर से हम इसको इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लैम्डा फंक्शन। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इनटू लैम्डा फंक्शन? वी हैव टू लर्न दैट। So I have to simply mention lambda there because this is a lambda function identifier, हम पहचानते हैं इससे, तो lambda लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद I have to pass 2 arguments, क्योंकि मैं इसी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, lambda में कन्वर्ट कर रहा हूँ। So lambda लिखने के बाद I have to pass the argument a and b colon, उसके बाद I have to mention this statement. This is a single statement, दो से एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो है नहीं ना उस ब्लॉक में, अगर होते तो आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट अ वियर्ड आंसर। ये कुछ नहीं बता रहा है मुझे, कुछ नहीं दिखा रहा। ओके, थोड़ा सा रुकना सब, मुझे कुछ चेक करना है, मैंने कभी चेक नहीं किया, ठीक। अब देखो, इसको क्या करो, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। उस वेरिएबल में x लिखना और x के बाद जो आर्ग्यूमेंट है यू हैव टू मेंशन दैट आर्ग्यूमेंट, दैट इज a एंड b। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो 10, 20, सी दिस इज 30, ठीक है। जितने आर्गुमेंट 5 तरीके के तुमने पढ़ रखे हैं वो सब के सब यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है। इस्तेमाल होंगे और ऐसे ही कॉल होता है। एक वेरिएबल को असाइन करते हैं और उस वेरिएबल का नाम क्या है, पैरेंथेसिस लगा के ही कॉल करते हैं, वेदर दैट पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन कंटेन आर्गुमेंट और नॉट, दैट डजंट मैटर। पैरेंथेसिस लगेगा वेरिएबल में असाइन होने के बाद, x इज इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन है वो x में असाइंड हो गया। अब x क्या है, पैरेंथेसिस लगा के ही चलाना, अगर आर्गुमेंट है यू हैव टू मेंशन दोस आर्गुमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस, अदरवाइज नो नीड, अगर नहीं है तो आर्गुमेंट्स, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक नॉर्मल फंक्शन भी बना के। अब आप बोलोगे सर कि इसका तो नाम है, मैंने बोला नहीं इसका तो नाम नहीं है। अगर मैं इसको y दे दूं तो नाम बदल गया, ठीक है। अब ये y नाम से चलेगा, ये वेरिएबल है, ठीक है, नाम नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब जो है मैं एक नॉर्मल फंक्शन और बनाता हूं जिसमें मैं एंट्रो नाम का उसका नाम दे दूंगा फंक्शन का, डेफ एंट्रो parenthesis, I'm not passing any argument there, I just want to simply mention I am Krishna, shift enter। once I will call this function I'll get the output which is this is Krishna, so intro parenthesis I'll get I'm Krishna, ठीक है। Now I want to convert this function, def function, into lambda function. So I have to mention lambda first, space, there is no argument, then put a colon, okay? No need to mention any argument because there is no argument in this function, def function. That's why I'm not mentioning any argument as well here, right? So I will mention simply here like print I am Krishna. इसको मैं लेट्स से y नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा एंड आई हैव टू कॉल y पैरेंथेसिस टू रन दैट फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। जरूरी है पैरेंथेसिस लगा। इफ आई विल नॉट पुट दिस पैरेंथेसिस आई विल गेट अ काइंड ऑफ वियर्ड आंसर, सी वही जो पहले मिल रहा था। तो इस पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसकी वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है, क्लियर है। तो लैम्डा फंक्शन यही है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट फंक्शन कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। इसको अदर लैंग्वेजेस में, जैसे डार्ट एक लैंग्वेज होती है जो एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसको गूगल ने बनाया था 2012 में और रीबिल्ड किया था 2017 में, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पिट गया था वो लैंग्वेज। तो उसमें एक फैट एरो होता है, फैट एरो तुम लोगों ने देख रखा है, इसको फैट एरो कहते हैं। जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इसको मत यूज करना, दिस इज फैट एरो। तो इसी फैट एरो को वहां यूज किया गया है डार्ट में, ऐसे ही फंक्शंस के लिए जिनका नाम नहीं होता। तो कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है हैव यू हर्ड अबाउट फैट एरो इन पाइथन, यू हैव टू से या लैम्डा इज फैट एरो फंक्शन। हम फैट एरो यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन लैम्डा ही फैट एरो फंक्शन है, सिंगल लाइन फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस भी वो कह सकता है इंटरव्यूअर कि आपने पाइथन में अनोनिमस फंक्शन के बारे में पढ़ा है, आपको बोलना है हाँ लैम्डा फंक्शन अनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गाइज आप लोग को समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आई वांट टू टॉक अबाउट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको लिख देता हूं मैं। मल्टीटास्किंग के अंदर मुझे थ्रेड के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस के बारे में पढ़ाना है, और उसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के बारे में मुझे पढ़ाना है। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जनरेट जनरेट ब्लॉक और जनरेटर ब्लॉक ऐसे कुछ होता है जहाँ पे थ्रेड बनता है, ठीक है। रनेबल ब्लॉक जहाँ पे थ्रेड चलने के लिए तैयार होता है। रनिंग ब्लॉक जहाँ से थ्रेड चलना स्टार्ट होता है। ब्लॉक्ड स्टेट, और लास्ट वाला है टर्मिनेट ब्लॉक। ये 5 इसके स्टेप्स होते हैं जिसमें एक लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वो पैदा होता है, बच्चा बड़ा, स्कूल जाता है, जॉब करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। जहां से आया था वहां चला गया। उसी तरह से इनका भी होता है। जब भी लाइफ साइकिल की बात करें तो उसकी इंटायर जर्नी के बारे में बात करी जाती है, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो 5 है यहाँ, ठीक है। ओके, अब इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देंगे हम मल्टीटास्किंग। multitasking.ipynd, ठीक है। एक जुपिटर लैब की फाइल पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई पुट एवरीथिंग, वन सेकंड, मार्क डाउन। अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग के बारे में हम देखते हैं। अभी आपको लेट्स से कभी आप कोई ब्राउजर को स्टार्ट करते होंगे इंटरनेट पे, तो उसमें मल्टीपल टैब आप स्टार्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं सारे टैब में गाने चल रहे हैं। आपने सब में गाने चला दिए हैं और आपको सारा गाना एक साथ सुनाई देता है। हाँ, सुनाई देता है। अरे देता है यार, सच, ये बात सच है। चला के दिखाऊं? मेरे गाने का टेस्ट तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं तमंचे पे डिस्को बजाऊंगा। हाँ, तो मेरे गाने का टेस्ट तुम लोगों को नहीं पसंद आएगा क्योंकि मैं तुम लोग की तरह बोरिंग नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे गाना चल रहा था, फिर दूसरे टाइम में भी गाना चल रहा था, सब में गाने चल रहे थे, एक साथ सब प्ले कर रहे थे और सबके वॉइस आ रहे थे, सबके वीडियोस एक साथ चल रहे थे। ऐसा आपको लग रहा था। हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा था जब तक मैंने मल्टीटास्किंग नहीं पढ़ा था। चलो गाना सुनते हैं, मजा आ रहा है गाना सुन। तो कहाँ गया? एक गाना बज रहा है। कर्राटे कर्राटे मारता है मेरा सत्तू सत्तू सत्तू। इसीलिए उसकी बाइडी उसको अपने बाजू में सोने नहीं देती रात को। मेरी बाइडी को मेरे खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे अपनी स्वागत अपने पप्पा के साथ मनानी पड़ी।
मुझे सब सुनाई दे रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, सब चल रहा है, समझ आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो गाने हैं ना, ये सारे गाने ऐसा हमें प्रिटेंड हो रहा है कि एक साथ चल रहे हैं, हमें लग रहा है ऐसा, मल्टीटास्किंग इसी को कहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक सीपीयू है यहाँ पे, ये मान लो ये सीपीयू है, ये तीनों पे अपना जल्दी 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 स्विचिंग कर रहा है टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो 0.002 सेकेंड्स दे रहा है कि ये गाना बफर हो जाए, ठीक है, और चलने लगे। इसको चला रहा है, फिर इसको चला रहा है, फिर इसको चला रहा है, तो इसको भी 0.002 सेकेंड्स अपना टाइम दे रहा है, इसको भी 0.002 सेकेंड्स अपना टाइम दे रहा है। बहुत तेजी से स्विचिंग हो रही है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब एक साथ चल रहा है, लेकिन है तो एक ही सीपीयू ना जो ये सारा काम कर रहा है। हाँ, सारे चलेंगे, डोंट वरी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आवाज आ रही है क्या तुम लोग को इसकी? मेरे म्यूट करने से बंद नहीं हो रहा? अच्छा, तुम अपना चला रहे थे क्या अलग? अरे, टैलेंटेड लौंडे हैं हमारे पास, इंडिया गॉट टैलेंट तुम्हें ढूंढ रहा है। सब एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीपीयू सबको अपना थोड़ा 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 टाइम दे रहा है बहुत तेजी से। तो जो सीपीयू है वो एक ही है, ठीक है, और वो इतनी तेजी से स्विचिंग कर रहा है सब पे, बफर कराने का और प्ले करने का, कि आपको प्रिटेंड हो रहा है कि सारे गाने एक साथ चल रहे हैं, सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं रहा था, क्योंकि वो देख रहे हो ना, एक एक करके सबको टाइम दे रहा है, लेकिन वो टाइम इतना छोटा है जिसमें आपका पलक भी ना झपके, ठीक है। तो इसीलिए आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है। अगर ज्यादा टाइम में खोल के सब में गाने चला दूं तो मेरा पीसी हैंग हो जाएगा, स्टक होने लगेगा, और कोई ना कोई गाना जो है वो रुक जाएगा, है ना, क्योंकि वो टाइम सबको नहीं अब दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है? रैम के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है, एक साथ मल्टीपल काम हो रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक साथ नहीं हो रहा है, सब काम एक एक करके हो रहा है, लेकिन वो फास्ट इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको लग रहा है कि सब एक साथ चल रहे हैं। क्लियर है? एक ही बंदा वो काम कर रहा है और वो बंदा है सीपीयू, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता, सीपीयू की स्विचिंग सब कुछ होती है, ठीक है, जो उसको प्रिटेंड कराता है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो अब हम इसी की बात करेंगे, इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सबने एमएस वर्ड पे कभी अपना रेज्यूमे बनाया है या कुछ लिखा है? जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप कुछ लिखते हो, और लिखते हो तो ग्रामर चेक हो जाए। जैसे मैंने लिखा दिस आर कृष्णा, दिस आर कृष्णा लिखा, तो दिस आर के नीचे अंडरलाइन हो जाता है, कहता है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कौन चेक कर रहा है? थ्रेड। एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन चल रहा है, उसके अंदर ग्रामेटिकल चेक खुद ब खुद किया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वेट कर, अच्छा तुम लिख लो फिर मैं चेक करूंगा, लिखते लिखते में ही वो चेक होने लगता है। दीज रहता तो आर होता, दिस रहता तो आर नहीं होगा, एरर है वो, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो ये चेक किया जा रहा है, वो थ्रेड है। और जो वो एप्लीकेशन आपने खोला था वो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो एक पूरा का पूरा काम करता है, ईमेल ड्राफ्टिंग का काम या रेज्यूमे ड्राफ्टिंग का काम या कुछ भी ऐसा काम, ठीक है। तो आपके पीसी में भी ऐसा मल्टीटास्किंग हो रहा है, और उसको मैनेज करने का काम टास्क मैनेजर करता है। आप सबके पीसी में है ये, देखो अभी आपके पीसी में टास्क मैनेजर जो ये खुद है वो चल रहा है, और वो कुछ सीपीयू को यूज कर रहा है 20.4 MB, ठीक है। सीपीयू का परसेंटेज में काउंट है 1.1% सीपीयू को यूज कर रहा है, ये सब सीपीयू को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज सीएमडी ये अभी कुछ भी सीपीयू को नहीं यूज कर रहा, ठीक है।
लेकिन इसने स्पेस ले रखा है 0.8 MB का रैम के ऊपर, क्योंकि खोल तो रखा है ना, भले ही कुछ ना कर रहा हो। अभी मैं इस CMD को बंद कर दूं तो यहां से ये प्रोसेस हट जाएगा, देखो हट गया, CMD बंद हो गया, देखो अब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जूम मीटिंग चल रहा है 263.2 MB, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है पहले रैम पे, फिर कन्वर्ट होके सेकेंडरी मेमोरी यानी कि डिस्क पे जाएगा। जब मीटिंग बंद होती है तो देखते हो ना, एक लाइन फिलअप होता है, तो वो बेसिकली ऑडियो और वीडियो को मर्ज करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग। ठीक है, उसी तरह से ये भी देखो हमारा जूम मीटिंग 2 करके है, यहाँ पे जो CPU कंजम्पशन है सबसे ज्यादा हाई, और यहाँ पे GPU भी मेरा यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन भी यही कर रहा है। ठीक है, सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। बाकी परफॉर्मेंस में जाओगे तो ये है CPU कंजम्पशन। और यहाँ पे थोड़ा सा और, ऑनलाइन मीटिंग फिर से ज्वाइन करें सब।